नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ गुप्ता पीएसआरआई हॉस्पिटल शेख सराय में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ न्यूरो साइंसेज में। और मैं आज आपको एक विशेष ट्यूमर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हमारी पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है जिससे हमारे हार्मोन बनते हैं उसमें बनता है। ख़ास तौर पे ये जो ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर विशेषकर औरतों में ज़्यादा पाया जाता है और इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिनोमा। ये एक तरीके से जो हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का जो बनना होता है वो अधिकतर गर्भ धारण करने के बाद ही होता है। और गर्भ धारण करने के भी बाद नहीं, वो जब बच्चा पैदा होता है तो हम जो कहते हैं लैक्टेशन, या जब बच्चा दूध पीता है तब ये बनता है। तो इससे जो असर पड़ता है वो महिलाओं को देखा जाता है कि या तो उनको सडनली जो अनमैरिड होती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और यंग हैं, उनमें एकदम से स्तन से उनके मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, या फिर उनकी जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर या ठीक से नहीं होते हैं। तो ऐसे में जब हम उनका वर्कअप कराते हैं, साथ ही साथ हो सकता है उनको हल्का सा सर दर्द हो या सर दर्द भी हो, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि देखने में दिक्कत भी आती हो। तो इसके जब हम टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें स्कैन है, एमआरआई स्कैन, और साथ ही साथ जो हार्मोन है उसकी हम जांच कराते हैं खून में, तो हाँ, ये पाया जाता है कि एक विशेष हार्मोन जो प्रोलैक्टिन मैं आपको बता रहा था, उसकी मात्रा बहुत ऊंची होती है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की बात नहीं है। अगर डॉक्टर आपका ये निकाल के देता है कि भाई आपको प्रोलैक्टिनोमा है, तो आम तौर पे ऐसे ट्यूमर का या इस तरह का जो डिसऑर्डर है उसका इलाज दवाई द्वारा होता है। और वो दवाई आपको हफ्ते में 1 या 2 बार लेनी पड़ती है, जिससे कि वो हार्मोन जो है कंट्रोल हो जाए। साथ ही साथ ये जो आपकी दिक्कतें हैं ये भी ठीक हो जाती हैं। और जो मैं ये कह रहा था कि आपको ट्यूमर भी जो दिमाग में दिख रहा है वो भी धीरे धीरे करके सूखने लगता है। तो ये ट्यूमर आपके जो दिमाग है उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये इस तरह की ग्रंथि है जो आपके पूरे के पूरे शरीर में जितनी भी बदलाव हैं, चाहे वो हम कहें सेक्स हार्मोन या मेटाबॉलिक हार्मोन या आपका डेली रूटीन के हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीज़ उसी से आती है। और इसमें जो क्षमता होती है वो पूरे शरीर को चलाने की होती है। पर यह है कि एक ट्यूमर भी अगर उसमें बन जाए तो वो बाकी जो नॉर्मल ग्लैंड है उसको दबा देता है और उसकी क्षमता भी कम कर देता है। तो आम तौर पे ये एक ऐसा ट्यूमर है जिसके लिए आम तौर पे पहली बार में हम सर्जरी नहीं बताते हैं। पर हाँ, अगर दवाई देने के बावजूद भी इसमें कंट्रोल ना आए, या मैं कहूँ कि ट्यूमर का जो साइज़ होता है, जो उसका एक साइज़ है उससे बड़ा है, बहुत बड़ा है, और आपकी आँखों की रोशनी पे असर डाल रहा है। और आँखों की रोशनी इसलिए असर हो रही है क्योंकि उसी के ऊपर से आपकी नस जाती है जो आँखों की है। और अगर ये दबाव से पिचक रही है और सूख रही है तो फिर ऐसी सारी स्थितियों में ऑपरेशन किया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि इस ट्यूमर में इतना भयानक दर्द होता है कि वो दर्द रुकता ही नहीं है, और साथ ही साथ लगातार उल्टियाँ बनी रहती हैं, आँखों की रोशनी भी धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम जो कहते हैं इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता है। पर आम तौर पे 90 से 95% मान के चलिए कि आप इसमें शुरुआत तौर पे दवाई देते हैं और दवाई से कंट्रोल में आ जाता है। तो आशा है कि इस तरह की अगर आपको कभी कोई परेशानी हो तो आप उसका सही निर्णय ले सकें, और अगर आपको कोई उसमें दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे अस्पताल में आ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों से उसके लिए आप एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसी परेशानी का निजात भी पा सकते हैं। तो अंदाज़ा है कि आपको ये जो मैंने आपको अभी तक सारी जानकारी दी, ये आपको फ़ायदा करेगी। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।